क्या बोल रहा है बाबू, एक अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है कितना, 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिया है बाबू, 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। अर्धगोले का आयतन कितना दिया है बाबू, 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो कह रहा है अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, है ना बाबू। यहाँ देखो ये अर्धगोला है बाबू, है कि नहीं, ये क्या है, अर्धगोला है। इसका आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, आयतन क्या दिया हुआ है, आयतन कितना दिया है बाबू, 19,404 सेंटीमीटर, है कि नहीं। यस। बना लो इसी में। अच्छा बाबू, इसका हमको त्रिज्या तो नहीं दिया हुआ है, नहीं। तो हम क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो मटेरियल दिया हुआ है उसी से निकालेंगे, यानी कि आयतन दिया है तो आयतन से निकालेंगे। तो बाबू अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है बाबू, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब, यही ना होता है। क्या होता है बाबू, 2/3 पाई आर क्यूब, है ना बाबू। यानी कि जो दिया हुआ है हमको 2/3 पाई आर क्यूब का मान दिया हुआ है कितना, 19,404। आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं बाबू 2/3 पाई आर क्यूब बराबर 19,404, है कि नहीं। आ रहा है समझ में, इतना सा आया समझ में सभी लोगों को। ध्यान से देखो, ये दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, हम बता रहे हैं। देखो बाबू, मान रखते हैं 2/3 पाई का मान कितना, 5/7। आर तो हमको पता नहीं है, इसका त्रिज्या पता नहीं है हमको, है कि नहीं। तो सबसे पहले आर निकालेंगे तब ना उसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि उसमें भी आर आता है कि नहीं। तो आर यहाँ से निकाल रहे हैं बाबू, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, आर क्यूब बराबर 19,404। अब बाबू यहाँ देखिएगा, कटाइए तो बाबू पैसे कटाइए, कितना हो जाएगा, 22 दूना 44, है ना। आर क्यूब बटे कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा, 21 बराबर 19,404, है ना बाबू। कोई दिक्कत, अच्छा बाबू, या इसी को लिख सकते हैं 44 आर क्यूब बराबर, है कि नहीं, 19,404 गुना का 21। अब बाबू देखिएगा, आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 19,404 गुना 21। चलो 19,404 में 44 से भाग दो तो बाबू, 404 में 44 से भाग दो तो 441 बार में, यस। 441 बार में कटाइए, है ना बाबू। देखिए बाबू, आर क्यूब बराबर कितना हो गया, 441 गुना 21, है ना। यहाँ समझ में आ रहा है, यहाँ देखो, उतारो नहीं है, पहले समझो यहाँ पे, है ना बाबू। बाबू यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो सामने पर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्यूब रूट। समझ में आ रहा है बात। तो बाबू आर बराबर, जब भी क्यूब रूट देना बाबू तो यहाँ पे 3 दे देना, है ना, ये दिखा देना है, समझ में आ जाएगा। और से खाली छोड़ दोगे तो वर्ग हो जाता है, रूट हो जाता है सिर्फ, है ना बाबू। ये दिखा देंगे तो देखने वाला क्या कहेगा कि क्यूब रूट है ना बाबू, यानी कि 3 में 1 निकालना होगा, है कि नहीं। तो बाबू ये 441 गुना 21 हो जाएगा, है कि नहीं। बाबू आर बराबर देखिएगा, एक 441 गुना 21 गुना 21, पहले से भी एक 21 है, है ना बाबू। तो बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 1 निकालना है। तो आर बराबर कितना हो गया, 21। तो आर मेरा निकल गया, 21 सेंटीमीटर आर निकल गया, निकल गया ना। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है किसी को। अब हमको क्या कर रहा है बाबू, इसका क्या कर रहा है बाबू, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए कर रहा है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल याद उतारो पहले। सभी लोगों को समझ में आया यहाँ तक। अब क्या बात बोल रहा है बाबू, अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यही ना बोल रहा है। तो बाबू आर मेरा निकल गया, है ना। अब क्या हो जाएगा बाबू, देखिएगा यहाँ पे, अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। तो बाबू ये फॉर्मूला लिख लेना, फॉर्मूला जो जिसका छूट गया था पहले में वो लिख लोगे, पहले क्लास में जो छूट गया था तो लिख लोगे। अब देखो बाबू, 3 पाई का मान 22/7। अच्छा आंसर पाई में तो दिया नहीं है, चलो ठीक है, 22/7 गुना आर स्क्वायर। आर कितना बाबू, 21 गुना 21, 7 तिया 21, 3 तिया 9, है कि नहीं। और 22 गुना कितना हो जाता है, 21 कीजिए तो बाबू, कितना हो रहा है,
41 हाँ। 41 58 9 गुना 22 गुना 30 क्या हो जाएगा बाबू 41 58 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तो ऑप्शन Yes, में sir. है, Yes, sir. ऑप्शन में है, बताइए। अच्छा 2 नंबर का भी साथ में ही बना लीजिए। देखिए 2 नंबर में क्या बोल रहा है बाबू, 2 नंबर में अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पूछ रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है ना बाबू। Yes, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 2 पाई r 2 पाई आर मारेंगे बस 3 पाई आर स्क्वायर। Yes, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाँ। अभी तुरंत तो लिखवाया कि संपूर्ण Yes. का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, Yes. यही ना हो जाएगा जी Yes. 2 का भी आंसर। चलिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है देखो यार। ऑन कर दो। देखिए 3 नंबर में बाबू क्या बोल रहा है बाबू, एक घन का आयतन दिया हुआ है 125 कितना मीटर क्यूब। कितना दिया है बाबू 3 नंबर में, घन का आयतन कितना दिया है बाबू, घन का आयतन बराबर कितना दिया है बाबू 125 मीटर क्यूब। बोलो ना कहाँ गया क्वेश्चन, नहीं देख रहे हो यस सर। बाबू। घन का आयतन होता है, घन का आयतन बराबर होता है ए क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब। किसका भुजा। भुजा क्यूब, है कि नहीं। समझ में आ रहा है बात। Yes, sir. तो हमको क्या बोल रहा है बाबू निकालने के लिए बाबू, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। किसका घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब हमको पता रहेगा कि घन का भुजा कितना है ना। तो बाबू यानी कि आयतन ए क्यूब बराबर कितना दिया है बाबू 125 दिया हुआ है कि नहीं। तो बाबू ए बराबर क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यस बाबू। ए बराबर अच्छा इसका कितना हो जाएगा 25, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5। Yes, sir. यस ए बराबर क्या हो जाएगा 5। पाँच। हमको घन का भुजा ज्ञात हो गया। यस अब क्या कर रहा है बाबू, क्या कर रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बाबू, घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, है कि नहीं। यस Yes. 6 गुना भुजा कितना निकला बाबू 5 5 है ना। तो 5 का स्क्वायर है कि नहीं, 6 गुना 25 हो जाएगा, 25 छक्के 150 मीटर स्क्वायर हो गया आंसर। देखिए तो यस है 150 ऑप्शन में। Yes. संलग्न फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड जेड स्क्वायर। स्क्वायर। तो इसका आयतन भी बराबर होगा। तो कह रहा है इसका आयतन क्या होगा, क्या होगा आयतन क्या होगा बाबू। याद रखना एक चीज, घनाभ जो बनता है किससे बनता है, आयत से। घन किससे बनता है, वर्ग से, है ना। Yes. घनाभ का जो होगा आमने सामने का फल बराबर होगा, यस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आयत से बना है, आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होता है Yes. है ना। तो बाबू समझिएगा यहाँ पे ये बना रहे हैं हम क्या आयत। घनाभ, ना है कि नहीं, है कि नहीं। यस ये बना दिए हम क्या बाबू घनाभ, है कि नहीं। Yes. समझ में आ रहा है बात। तो कहता है 3 सतह का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसमें कितना सतह है, कितना फलक है 6 फलक है Yes. है ना। तो इसका 3 फलक का कह रहा है बाबू, यानी कि अलग अलग 3 फलक का, यानी कि फेस नहीं समझ रहे हो। जैसे ऐसे मान लो देखो कितना फेस दिखा, 4 कितना तीन फेस दिख रहा है, तीन। 3 फेस दिख रहा है इसका, चार फेस। हाँ 3 फेस दिख रहा है बाबू इसका, दिख रहा है ना। Yes, yes. तो ये 3 फेस का क्षेत्रफल दिया हुआ है। पहला कितना दिया है बाबू एक्स स्क्वायर, दूसरा कितना दिया है बाबू वाई स्क्वायर, है ना क्षेत्रफल बाबू, है ना। और तीसरा का Z जेड स्क्वायर। कैसे होगा बाबू, देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबा गुना चौड़ा। चौड़ा, यही ना होता है। Yes. समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं बाबू। इसको बी मान लिए, है ना, इसको एल मान लेते हैं यस लंबाई, यानी कि ये हो गया तुम्हारा चौड़ाई, ये लंबाई, और ये तब क्या हो जाएगा ऊंचाई। ऊंचाई। तो आमने सामने का भुजा बराबर होता है, Yes. यही ना। तो इसके बराबर कितना, ये गुना भी हो जाएगा, Yes. ये क्या हो जाएगा बाबू, तब ये क्या हो जाएगा L. एल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बाबू एच एच हो जाएगा, है कि नहीं। समझ में आ रहा है, यस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। नहीं अब देखिए बाबू, अब आते हैं बात पर। तो बाबू एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर जो क्षेत्रफल निकला है इसका, तो क्या क्या गुना किया गया, एल गुना बी गुना क्या होगा, है ना। बना रहा है मरीज, एल गुना बी क्या होगा। अच्छा वाई स्क्वायर क्षेत्रफल कब निकला होगा, जब बी गुना एच एच क्या होगा, Yes. है कि नहीं।
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes. समझ में आ रहा है? अच्छा बाबू, और जेड स्क्वायर कब निकला होगा? जब एच गुना एल किया होगा, है कि नहीं? Yes. आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? अब एक चीज याद रखिएगा, घनाभ का जो आयतन होता है बाबू, आयतन जो होता है घनाभ का एल बी एच होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है? एल बी एच, यानी कि एल इंटू बी टू एच। समझ में आ रहा है? तो घनाभ का आयतन कितना दिया है बाबू? घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है बाबू? आयतन बराबर एल गुना बी गुना एच। यही ना दिया है बाबू? Yes. यही ना दिया हुआ है? इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर, ये दोनों बराबर है बाबू, Yes. है ना? बराबर है कि नहीं है? बराबर है कि नहीं है? Yes. तो बाबू ये क्या हो जाएगा बाबू? एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और इंटू जेड स्क्वायर बराबर। देखिए बाबू, आपको देखिए, अगर हम इसको लिखें एल गुना बी इंटू बी गुना एच, ऐसे लिखेंगे, और एच गुना एल, तो आपको दो दो को सब में दिख रहा है, दिख रहा है, Yes. दिख रहा है, हाँ? दो दो को सब में दिख रहा है, यानी कि बी भी दो को है, एल भी दो को है, और एच भी कितना है? दो को है। तो बाबू हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर गुना जेड स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर गुना बी स्क्वायर गुना एच स्क्वायर, है ना? दोनों तरफ क्या करेंगे बाबू? स्क्वायर, रूट चढ़ा देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? रूट चढ़ा देंगे, है ना? तो बाबू रूट चढ़ाएंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा बाबू? एक्स स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर गुना जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू? रूट अंदर एल स्क्वायर गुना बी स्क्वायर गुना एच स्क्वायर। आ रहा है समझ में? तो बाबू रूट चढ़ा दिया तो स्क्वायर सबका खत्म, है ना बाबू? तो बाबू एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा इधर बाबू? एल बी एच। अच्छा, घनाभ का आयतन क्या होता है बाबू? एल बी एच Yes. होता है ना? तो एल बी एच बराबर कितना निकल गया मेरा? X, Y, Z. एक्स वाई जेड। तो मेरा क्या हो गया आयतन? एक्स वाई जेड। देखिए ऑप्शन में है, कितना कितना नंबर ऑप्शन पे है? कितना नंबर ऑप्शन पे है बाबू? डी पर। तो देखिए, तो डी आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। बताइए कहाँ दिक्कत, बताइए कहाँ दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है? आ रहा है समझ में? कैसे बना? कितना नंबर क्वेश्चन होगा बाबू? 5 नंबर। देखिएगा यहाँ बाबू, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखो सब, छापो नहीं, समझो। बेलन है, यस है कि नहीं? ये बेलन है, 5 नंबर क्वेश्चन है जी। यस सर। ये बेलन है, इसका क्या बोल रहा है बाबू? व्यास। व्यास क्या होता है बाबू? यहाँ से यहाँ तक रहेगा तो व्यास हो जाएगा, Yes. आधा रहेगा तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या। त्रिज्या हो जाएगा। तो डी कितना दिया है बाबू? व्यास को क्या कहते हैं? डी, डायमीटर, है ना? 28. डायमीटर कितना? 28 28। तो रेडियस कितना हो जाएगा? यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा? 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर, है ना? यानी कि हमारा क्या निकल गया? त्रिज्या. त्रिज्या निकल गया, है ना? Yes. आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? उसके बाद क्या बोल रहा है बाबू? ऊंचाई भी दिया दे रखा है। Yes. ऊंचाई कितना दे रखा है? ऊंचाई क्या होगा? यही ना ऊंचाई होगा जी। Yes. एच कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर, है कि नहीं? Yes. अब क्या कह रहा है हमको निकालने बाबू? बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्र. बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा फॉर्मूला, बेलन का कुल क्षेत्रफल पृष्ठ, बना लिया मनीष, का क्षेत्रफल होता है बाबू 2 पाई 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। याद रहेगा? Yes. याद रहेगा? सभी लोगों को याद रहेगा? Yes. क्या होता है बाबू? 2 पाई आर इंटू एच आर इंटू एच प्लस आर। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बाबू, है ना? समझ में आ रहा है बाबू? 2 पाई का मान, अच्छा ऑप्शन में पाई में दिया हुआ है आंसर, अगर पाई में दिया तो पाई छोड़ देंगे इसी तरह, नहीं सर नहीं ना? नहीं. चलिए 22/7। आर का मान कितना निकल गया बाबू? 14। अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बाबू? 20 प्लस 14, है कि नहीं? Yes. आ रहा है समझ में? Yes. कोई दिक्कत बाबू? 7 दूना, 14. अच्छा 4 2 दूना 4 और 4 गुना 22 कितना हो गया? 88। नहीं हो गया? Yes. होगा कि नहीं होगा? Yes. अच्छा बाबू, आई अंदर वाला जोड़ेंगे और गुना करेंगे, अंदर वाला जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34, है 34. ना? 34 से गुना कीजिए तो ये गुना कीजिए, कहाँ सोचता है? 29 92 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है ना? Yes. आंसर हो गया बाबू। कितना हल्का? नहीं हल्का? Yes, sir. आया समझ में? Yes. और जब देते बनाने क्या नहीं बनाती है? होता है चोरी
होता है समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है ना बाबू। तो इसका मतलब कह रहा है क्या कि दोनों बेलन का जो ऊंचाई होगा क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा, यानी समान ऊंचाई होगा। तो दो को बेलन बनाते हैं। देखिए फिगर समझिएगा, दो को बेलन बना रहे हैं बाबू, यस बना रहे हैं, यस सर। है ना बाबू। इसका त्रिज्या मान लो R1, एक और बेलन बनाएंगे। दो को बेलन करा है ना, है कि नहीं। यस इसका त्रिज्या मान लो R2 R2, है कि नहीं। यस सर। मान लिए बाबू ऊंचाई तो दोनों का करा है समान है कि नहीं। ऊंचाई क्या करा है, समान है। तो H1 बराबर मान लेते हैं 1 है। क्या है, 1 है। तो H2 बराबर क्या हो जाएगा, H2 बराबर भी 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ऊंचाई बराबर है। यस आया यहाँ तक समझ में। अच्छा एक बात याद रखिएगा, बेलन का आयतन क्या होता है बाबू, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन सर बेलन का पाई स्क्वायर एच आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। यही ना होता है। यस आ रहा है समझ में। अच्छा बाबू हमको एक चीज बताओ, ये जो दिया हुआ है 9:16 किसका दिया हुआ है, इन दोनों का आयतन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दोनों का आयतन। दोनों का आयतन दिया हुआ है कि नहीं, Yes. है ना बाबू। तो लिखेंगे, देखिए आयतन का अनुपात दिया हुआ है बाबू, आयतन का अनुपात कितना दिया है बाबू, अनुपात 9:16 यानी कि 9/16 यही ना दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है। बेलन 1 का बेलन 2 का ना, दोनों का ना। तो इसका वाला देखो बाबू क्या हो जाएगा, कैसे लिखा होगा, इसी तरह इसका आइटम भी लिख देंगे। नहीं समझे तो लिखेंगे पहला बेलन क्या है, पाई आर स्क्वायर 1 का आर स्क्वायर, पाई आर 1 का स्क्वायर, है ना बाबू। Yes. और इंटू का H1 बटे पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2 बराबर कितना बाबू, 9/16। आ रहा है समझ में। Yes. बाबू पाई से पाई कट गया, यस कटेगा कि नहीं कटेगा। Yes. अच्छा बाबू दोनों का ऊंचाई बराबर ही बोल रहा है, Yes. तो ये भी कट जाएगा। Yes. हाँ? नहीं हो जाएगा बाबू। बचा क्या बाबू मेरे पास, R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर, यही ना बचा। Yes. बाबू इधर क्या बचा है बाबू, 9/16। अच्छा बाबू ये दोनों के स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों का आ जाएगा क्या, रूट आ जाएगा। Yes. नहीं आ जाएगा तो बाबू R1 बटे R2 बराबर रूट अंदर 9/16 लिख सकते हैं। Yes. बराबर का 3/4, यानी कि R1 कितना निकल गया मेरा, R1 कितना निकल गया 3, और R2 कितना निकल गया बाबू 4। आया समझ में। यस अब बाबू क्या करा है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल करा है ना बाबू, करा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात। तो अनुपात कैसे होता है, बट्टा में होता है। किसमें होता है, बट्टा में होता है ना। Yes. तो बाबू यहाँ बना दें, कहाँ बना दें, यहाँ बना दें, हाँ? यहाँ बना दें। तो बाबू वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बाबू, बेलन का वक्र पृष्ठ सर क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 2 2 पाई आर एच यस बराबर 2 पाई आर एच होता है बाबू, है ना बाबू। बाबू इसका अनुपात करा है ना बाबू, यस हाँ? क्षेत्रफल का अनुपात करा है ना। Yes. तो बाबू क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा बाबू, अनुपात बराबर क्या हो जाएगा बाबू, पहला बेलन ये है ना बाबू। Yes. इसका क्या हो जाएगा 2 पाई R1 इंटू H1, है कि नहीं, नहीं हो जाएगा। Yes. दूसरा बेलन कौन है बाबू, ये है बाबू, है कि नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा अनुपात बाबू, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई R2 इंटू H2 बाबू, 2 से 2 पाई से पाई H1 और H2 बराबर है, तो ये भी कट गया। Yes. बचा क्या बाबू, अनुपात बाबू, अनुपात बराबर क्या हो जाएगा बाबू, अनुपात बराबर R1 कितना है बाबू 3, अब बच्चा में क्या है इसमें बाबू 4, तो अनुपात बराबर क्या हो गया 3:4। ये तो आंसर है। यस कितना नंबर ऑप्शन पर है, सी नंबर। आ रहा है समझ में। क्वेश्चन पे आएंगे अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में। बोलो 7 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू। एक धातु का घन जिसे लगाया समीकरण और कुछ का 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया है। हाँ। लंबाई क्या करा है बाबू, तार की लंबाई। लंबाई। एक चीज याद रखिएगा बाबू, ये देखो किसी भी शेप का है ना, मान लीजिए एक शेप से दूसरे शेप का चीज बना रहा है, तो उन दोनों का आयतन बराबर होगा। जैसे कहने का मतलब कि अभी आप लोगों को जो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, एक धातु का घन जिसकी भुजा कितना दिया बाबू 1 सेंटीमीटर। देखो ये घन हो गया बाबू, यस है ना बाबू, क्या हो गया बाबू घन। इसका भुजा कितना दिया है बाबू 1 सेंटीमीटर। इसी से अगर कोई अलग शेप का कोई चीज बना रहा है ना, Yes. तो दोनों का एक चीज समान रहेगा। क्या रहेगा बाबू, एक। आयतन समान रहेगा। काहे
कि मान लो ये लोहा का बनाया होगा तो Yes. इसी लोहा से क्या बना रहा है, तार बना रहा है, क्या बना रहा है, तार। तार बना रहा है। तो दोनों का भाग तो आयतन एक के ना होगा बाबू, यस नहीं होगा। दोनों का इसी लोहा से ना बनाया। यस समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। अच्छा, ये घन का भुजा दिया हुआ है कितना बाबू, 1 सेंटीमीटर। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है बाबू, देखिए तो को खींच कर 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया है। तार की लंबाई क्या है, व्यास दिया हुआ है बाबू, क्या दिया है बाबू, व्यास दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, त्रिज्या। तो डी कितना दिया है बाबू, व्यास कितना दिया हुआ है, 4 mm, कितना 4 mm, है ना। तो आर कितना हो जाएगा, 2 mm आर कितना हो जाएगा बाबू, 4/2 बराबर 2 mm। Yes. अच्छा बाबू देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये mm में है ना बाबू, ये cm में है, वो क्या उस किसमें है, mm में है। तो इसको भी cm में बदल देंगे। Yes, sir. क्या हो जाएगा बाबू, r/2/10, 10 से भाग देते हैं, है ना। यस mm को सेंटीमीटर बदलने के किससे भाग देते हैं बाबू, 10 से भाग देंगे। तो 0.2 क्या हो जाएगा, cm हो जाएगा, मीटर चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यस अब क्या बोल रहा है बाबू, तो कह रहा है बाबू क्या, कि इस तार की जो है ना बाबू, ये तार है ना, Yes. इसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि लंबाई जो है वो ज्ञात करने का रहा है। तो हम अभी आप लोग क्या बताए बाबू, जब एक शेप से दूसरा शेप बन रहा हो तो दोनों का क्या होता है, बराबर बराबर। आयतन होता है, बराबर बताए ना अभी हम। Yes. तो दोनों का क्या होगा, आयतन बराबर। बराबर होगा। अच्छा, ये क्या है बाबू, घन है ना बाबू। Yes. तो घन का आयतन, आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होगा कि ना बाबू। अच्छा, घन का आयतन क्या होता है बाबू, आप लोगों को पता है, एक क्यूब है कि ना बाबू, एक क्यूब बराबर बेलन का आयतन क्या होता है बाबू, पाई r² h, यही ना Yes. होता है ना बाबू। इसमें भी अनुपात करा ज्ञात करने के लिए, अलग अलग तार की लंबाई से था ना बाबू। यस सर, तार की लंबाई बाबू यहाँ देखिएगा, ए का मान कितना बाबू, एक का 1 एक का क्यूब बराबर पाई का मान कितना बाबू, पाई पाई सात। 7। अच्छा, आर कितना निकला बाबू, 0.2 गुना 0.2। एच हमको पता है, नहीं। नहीं पता है बाबू। ये एक का क्यूब यानी कि एक यस है कि नहीं बाबू। देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए 22/7 गुना 4 इसका एक उड़ाएंगे तो 1 0, इसका एक उड़ाएंगे तो 1 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 4 कैसे है सर, 2 दूना 4 यस सर 10 वाला उड़ा के 1 0 दे दिए, यस है कि नहीं। आ रहा समझ में बाबू। हाँ क्या हो गया, एच सर एच एच तो रहेगा ना, एच का तो मान निकालना है बाबू, Yes. है ना बाबू। यहाँ देखिएगा बाबू, यहाँ देखिएगा 25 चौके 100 होता है कि नहीं होता है। यस 25 चौके कितना होता है, 100 100 होता है बाबू। अच्छा, यहाँ देखिएगा बाबू, हाँ इधर क्या हो जाएगा बाबू, 22h है कि नहीं, यस बटे 25 सते, 25 सते कितना होता है जी, 25 7 सर, हाँ 385 कितना होता है, 350 385 25 गुना 7 सर, 385 हो जाएगा। नहीं सर 175 अरे गधा, कितना होगा बताओ जल्दी बताओ, 175 कितना होता है बाबू। 175 25 बोले अच्छा अच्छा, एक चीज देखो तो ऑप्शन जो दिया है 55 पाई में दिया हुआ है क्या, बंद कर दिया। ऑप्शन अगर पाई में दिया Yes, है, sir. Yes, पाई में sir. दिया हुआ है, Yes, अब sir. तब इतना क्या दिया, इसको पाई रहने दो, इसको भी पाई रहने दो, है ना बाबू। तब इस क्या हो जाएगा बाबू, ये तो ठीक है ना। Yes. तो ये क्या हो जाएगा बाबू, पाई h बटे 25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। Yes. हाँ बाबू, कोना कोनी कोन कोना, ये 25 इधर और पाई h इधर, हाँ पाई h इधर हो जाएगा बाबू। h बराबर तब क्या हो जाएगा बाबू, 25 बटे पाई दिया है आंसर में, Yes, sir. कहीं पे। यस कितना नंबर पे ऑप्शन दिया है, बी नंबर लॉक किया जाए सेंटीमीटर चीफ मिनिस्टर। हो गया आंसर। तुम लोग बताइए वो नहीं करते हो कि सर पाई का मान मत रखिए पाई में। नंबर क्वेश्चन होगा बाबू इस बार 8 नंबर 8 नंबर। देखिएगा बाबू क्या दे रहा है बाबू, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है बाबू, एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है। देखिएगा बाबू, एक बेलन है कि नहीं, एक क्या है बाबू, बेलन है। यहाँ देखिएगा एक बेलन है और एक क्या है बाबू, शंकु है कि नहीं बाबू। यस ये दोनों का आधार, ये जो गोलका देख रहे हो ना बाबू, Yes, sir. Yes. ये दोनों का क्या है, समान समान है। अगर ये दोनों समान है तो दोनों का त्रिज्या भी एक है, यस है कि Yes. नहीं, यस है ना। तो R1 बराबर R2 हो जाएगा, Yes. है कि नहीं, आ रहा है समझ में। यस उसके बाद बोल रहा है बाबू, उसके बाद क्या 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 रहा यदि है, उनकी ऊंचाइयां भी समान यदि हो। उनकी ऊंचाई भी समान हो, ऊंचाई भी समान है ना बाबू, ये भी समान है, H1 बराबर
H1 भी यानी कि और इसका क्या हो जाएगा जी H2 हो जाएगा Yes. यानी कि H1 बराबर क्या है H2 है ना बाबू Yes. ये शंकु का ऊंचाई बोलते हैं इसको है ना इधर वाला को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं कैसे तिर्यक ऊंचाई मतलब कर्ण देखो ना बाबू शंकु में एगो शंकु त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है Yes. ये लंब ये आधार ये कर्ण इसी को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई तो तिर्यक ऊंचाई से यहाँ लेना देना भी नहीं है समझ में आ रहा बात समझ में आ रहा है अच्छा क्या बोला बाबू दोनों का आधार भी समान और दोनों का ऊंचाई भी समान तो कहता है इसका आयतन का अनुपात ज्ञात करने के लिए तो बाबू आयतन का अनुपात क्या बाबू अनुपात पहले क्या है बाबू बेलन है Yes. ना बाबू बेलन का आयतन बेलन पाई आर स्क्वायर एच का आयतन बटे किसका हो जाएगा शंकु का आयतन शंकु का आयतन आयतन बाबू देखिएगा बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच Yes. R1 है ना बाबू Yes. इसका H1 कितना है H1 है One है। इसका हाइट H1 है बटे 1/3 है ना बाबू पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच R2 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर इंटू H1 बाबू H2 H2 सॉरी बाबू पाई से पाई कट गया Yes. दोनों का त्रिज्या ही बराबर है ये भी कट गया ये भी कट गया Yes. 1/1/3 इसको क्या लिखेंगे बाबू 1/1/3 यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा है Yes. ना बाबू 3:1 दिया है Yes. आ रहा समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू 9 नंबर सर 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है बाबू यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ कितना घनाभ का घनाभ का आयतन है आयतन तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लगा दो ना LBH वही हो गया ऑप्शन देखो ऑप्शन यस है सर ये नंबर है Yes, sir. यस 10 नंबर देखिएगा तब 10 नंबर देखिएगा बाबू क्या बोलिए 10 नंबर में क्या बोल रहा है बाबू 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना करा है बाबू कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका अर्धगोले का। अर्धगोले का है कि नहीं Yes. क्या बन गया टीला अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला है ना बाबू Yes. इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 7 सेंटीमीटर है कि नहीं Yes. तो बाबू अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ 3 पाई आर स्क्वायर एच 3 pi 3 पाई आर स्क्वायर हाँ अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ना बाबू Yes, sir. कुल संपूर्ण एक ही हुआ यस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू 3 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर R स्क्वायर square. आर स्क्वायर बाबू पाई में दिया है ऑप्शन में नहीं पाई का मान बैठा दे पाई का मान नहीं दिया सर नहीं दिया है ना तो पाई का मान बैठाना पड़ेगा है ना बाबू पाई 3 दिया है। गुना 22/7 गुना 7 गुना सर। 7 Pi में sir. पाई में दिया है ऑप्शन Yes. ऑप्शन पाई में दिया हुआ है Yes. पाई में दिया हुआ है तो पाई रन दो यही ना बोलते हैं गोलुआ जो है ना दिमाग नहीं है इसको 49 गुना 3 पाई है ना Yes, बाबू 9 तिया 27 4 तिया 12 12 और 14 कितना बचा दिए 16 हो गया नहीं सर 2 बचा स्थान सर 27 में 7 गया 2 7 गया नहीं 7 2 हमसे 2 9 तिया 27 4 तिया 12 2 14 14 147 पाई दिया है क्या 147 पाई यस सर सेंटीमीटर स्क्वायर हाँ दिया है ना Yes. सेंटीमीटर स्क्वायर आया समझ में Yes. क्या बोल रहा है बाबू यदि किसी गोले की त्रिज्या अधिक कर दी जाती है तो नए गोले का आयतन का आयतन अनुपात नया गोला का आयतन यानी कहता है पुरनका गोला नयका गोला का आयतन का अनुपात निकालना है देखिए बाबू क्वेश्चन समझ लो एगो गोला दिया हुआ है ना Yes. इसका त्रिज्या r मान लो है ना फिर कर रहा है एगो नया गोला है लेकिन इसका त्रिज्या क्या कर दिए आधी। r/2 यानी कि क्या करा आधी आधी कैसे करेंगे कोई चीज को आधा कैसे करेंगे दो लगा देंगे। काट देंगे है ना यानी कि 2 से भाग दे देंगे आ रहा समझ में Yes. तो कहता है पुरनका गोला और नयका गोला के आयतन का अनुपात है ना तो अनुपात डायरेक्ट लिखा दे बाबू निकाल दीजिए अनुपात बराबर अच्छा गोले का आयतन क्या होता है बाबू गोला का आयतन क्या होता है बाबू 4/3 पाई आर क्यू होता है क्या Yes. देखो तो याद है हमको कि भूल गए यस 4/3 पाई आर 3 पाई आर बाबू तो 4/3 पाई आर क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यू है कि नहीं Yes. यही ना है समझ में आ रहा है बाबू बाबू 4/3 से 4/3 कट गया हाँ? कट गया ना पूरे कर रहा है तब सर
क्या चीज? आर बटे टू अभी देखो ना बाबू, पाई से पाई कट गया। यस हाँ बाबू, इसका आर कितना है? इसका आर कितना? आर आर क्यों ही रह जाएगा। यस और इसका आर क्या हो जाएगा बाबू? एक बटे सॉरी आर बटे 2 का क्यों हो जाएगा? यस नहीं हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू? इसको लिखेंगे आर क्यूब आर, ये क्या हो जाएगा? आर क्यूब बटे 2 दूना 4 दूना 8 है कि नहीं? तो बाबू आर क्यूब गुना 8 बटे आर क्यूब है ना बाबू? यस है कि नहीं? ये ना हो जाएगा। यस कैसे सर? हाँ, अब बट्टे में क्या आ जाएगा तब? 1 आ जाएगा। नहीं समझे? हाँ समझ गया सर, गुना पड़ता है। यस यस तो बाबू देखिए आर क्यूब कट गया। Yes. ठीक है, बटे में नहीं आएगा, बचा क्या? 8 बटे 1 बराबर 8 अनुपात 1 है आंसर में। यस है। यस सर, बी नंबर। गोला का त्रिज्या दिया हुआ है बाबू क्या? आर। गोला का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? आर। तो पता है आयतन क्या होगा? तो आयतन क्या होता है? गोला का आयतन 4 बटे 3 पाई आर क्यूब Yes. फॉर्मूला है। फॉर्मूला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है बाबू, देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, दिया हुआ है आपको 216 है ना बाबू? घन कितना नंबर है जी? 13 नंबर। यस सर, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बाबू? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है बाबू? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बाबू, यहाँ देखो, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर, यस यही ना होता है? Yes. तो बाबू 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा हम ए से इसको ले रहे हैं, है ना बाबू? तो ए स्क्वायर बराबर 216। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू? कट जाएगा ना बाबू? Yes. नहीं कटेगा। कितना बाद में? छोतिया 18 गया कितना? 3 फिर छोटा के 36। तो भुजा ए बराबर कितना हो जाएगा इस बाबू? रूट आ जाएगा। ए स्क्वायर था तो रूट आ जाएगा। बराबर कितना हो गया बाबू? 6। अब क्या कर रहा है बाबू हमको निकालने के लिए? आयतन, तो कह रहा है क्या निकालने के लिए 13 नंबर में? इसका आयतन निकालने। किसका आयतन? इसका घन का। घन का, है ना? तो बाबू घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बाबू? आयतन बराबर भुजा क्यूब, Yes. है कि नहीं बाबू? तो 6 का क्यूब यानी कि 6 गुना 6 गुना 6 बराबर 216 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। यस आया समझ में? 14 नंबर है ना? क्या 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 कर रहा है बाबू? क्या कर रहा है बाबू? 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है। यहाँ देखो 14 नंबर देखो बाबू, 14 नंबर देखो बाबू, 2 बेलन है, यस है ना बाबू? यहाँ देखो 2 गो बेलन है, यस सर है ना बाबू? इसका त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है R1 बटे R2 बराबर कितना दिया है बाबू? 1:2। 1:2 दिया हुआ है। यस सही बोल रहा है ना? Yes. 1:2 वाह, देखो। बाबू ये R1 मान लो बराबर 1 हो गया, यस है ना? R2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? R2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? तब 2 हो जाएगा, है कि नहीं? यस और क्या बोल रहा है बाबू? इसका ऊंचाई का भी अनुपात दिया हुआ है। यस अच्छा बाबू, ऊंचाई यही ना हुआ बाबू? Yes. हाँ? H1 मान लो, है ना? इसको क्या मान लो बाबू? H2. H2 मान लो। तो क्या दिया है बाबू? H1 बराबर कितना 5 दिया हुआ है? अनुपात 3। H1 बटे H2 कितना दिया है बाबू? ऊंचाई सर, हाँ, ऊंचाई का अनुपात 5:3। 5:3, यानी कि H1 कितना हो गया? 5 और H2 कितना हो गया बाबू? 3। तो कहता है इनके आयतन का अनुपात, यही ना बोल रहा है? ये नहीं बोल रहा है बाबू? आयतन का अनुपात बोल रहा है बाबू, आयतन का अनुपात। बाबू हमको एक चीज बताओ कि बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है? Yes. तो बाबू पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 बटे पाई R2, दोनों का आयतन का अनुपात है ना बाबू? दोनों बेलन ही ना है? तो R2 का स्क्वायर इंटू H2, है कि नहीं? Yes. पाई से पाई ना निकाल, यस भोज खाने। R1 बाबू कितना है बाबू? 1 का स्क्वायर। और H1 कितना है बाबू? 2। 5 का स्क्वायर, है ना? है कि नहीं? Yes. बाबू R2 कितना है बाबू? 2 का स्क्वायर गुना H2 कितना है बाबू? 3 का स्क्वायर, है कि नहीं? स्क्वायर और नहीं होगा H1 H में नहीं होगा। अच्छा ये उसमें नहीं होगा। सॉरी
है ना, ये 3 है ना। यस ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये कितना हो जाएगा बाबू, एक क्या हो जाएगा, Yes, 1 गुना sir. 5 कितना होगा, 5. 5। अच्छा बाबू ये 2 दूना 4, 4 और 4 तिया 12। 12। तो अनुपात क्या हो जाएगा बाबू, 5 अनुपात 12। क्या हो जाएगा अनुपात बराबर बाबू, 5 अनुपात 12। ऑप्शन पे दिया है। Yes. चलिए कितना नंबर देखो ना, देखें सर क्या बोल रहा है बाबू 15 नंबर में, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है ना बाबू। ये बेलन है, ये बेलन है। यस ऊंचाई कितना दिया है बाबू, 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। एच बाबू कितना दिया बाबू, 14 सेंटीमीटर है कि नहीं। यस अच्छा बाबू हमको एक चीज बताओ, करा इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है बाबू, 264 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। बाबू किसका क्षेत्रफल है, बेलन का है ना बाबू। का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है बाबू, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर। बाबू बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। यस याद Yes, sir. याद याद होगा? है, याद है। जैसे बोलते हैं ना बाबू फॉर्मूला मेरे साथ बोला करो, 2 पाई आर एच। इसी से याद होगा ना। यस बार बार काहे बोलवाते हैं मुझसे, याद हो जाएगा। Yes, 2 pi RH. 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच बराबर कितना बाबू, 264 है कि नहीं। अब बताइए बाबू 2 गुना पाई का मान कितना, 22/7 है कि नहीं। आर पता है बाबू हमको, नहीं पता, आर हमको नहीं पता है, इसीलिए तो आर निकाल रहे हैं। आर और एच कितना दिया है बाबू, 14 बराबर 264। 7 दूना 14 बाबू, 2 दूना 4 और 4 गुना 22 कितना हो गया बाबू, 88। आर बराबर कितना हो गया बाबू, 264। आर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 264/88। देखो तो कितना बार में कटता है बाबू, 264 में 88 से भाग दो तो बाबू ठीक है 3 बार में है ना बाबू। यस सर। कितना बार में, 3 बार में। तो आर कितना निकल गया मेरा बाबू, 3 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करा है निकालने के लिए, आयतन क्या करा है बाबू, बेलन का आयतन। आयतन निकालने। तो बाबू हमको पता है आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर इंटू एच है ना बाबू। पाई में ऑप्शन है, में पाई में दिया हुआ है कि पाई का मान नहीं दिया हुआ है, बताओ। पाई का मान सर नहीं दिया है। नहीं दिया है, इसका मतलब पाई का मान रखना होगा है ना बाबू। तो 22/7 गुना कितना निकल गया बाबू, आर 3 का स्क्वायर। 3 गुना एच कितना है बाबू, 14 14 है। 7 दूना 14, 22 दूना 44 गुना 9, 9 चक 36 के 6, 9 चक 36 और 4 36 4 40 40 406 दिया है क्या, 406 सर नहीं। है? तो कहीं गलती करवा दिया है क्या जी। 9 चौके 36 के 6, 9 चौके 36। अरे तीने ना है जी, 36 3 39 4 कौन बता दिया था 21वां 396 ने दिया है। यस सर। हाँ? यस सर। क्या हो जाएगा बाबू, 396 क्यूब। हो गया। आज Yes, के इतना yes. क्लास रन दे। यस यस सर। सर।